चैप्टर 30 सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2901। तर्जुमा 2901। हज़रत अनस बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स ने तुम्हारे पास अमानत रखवाई हुआ से अमानत अदा करो, और जिस शख्स ने तुम्हारे साथ खयानत की हो तुम इसके साथ खयानत ना करो। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2902। तर्जुमा 2902। रू बयान करते हैं कि अंसार से ताल्लुक़ रखने वाले दो आदमियों के दरमियान एक ज़मीन के बारे में झगड़ा हुआ गया। उन दोनों में से एक ने वहाँ खजूर का दरख्त लगाया था और ज़मीन दूसरे की मलकियत थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला दिया कि ज़मीन इसके मालिक को मिल जाएगी। आपने खजूर लगाने वाले से कहा कि तुम अपने दरख्त को वहाँ से निकाल लो। आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बेआबाद जगह को आबाद करता है वो इस आबाद करने वाले को मिल जाती है, लेकिन कोई शख्स किसी दूसरे की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कुछ नहीं लगा सकता। रावी कहते हैं, जिन साहब ने मुझे ये रिवायत सुनाई इन्होंने ये बताया कि इन्होंने इस खजूर के दरख्त को देखा है कि बहुत ऊंचा लंबा था, जिसकी जुड़ी कुल्हाड़ी के ज़रिए काटी गई थी। रिवायत के ये अल्फाज किसी जालिम के लिए नहीं हैं, इससे मुराद यह है कि तुम किसी दूसरे की ज़मीन में जाओ और वहाँ काश्त शुरू कर दो, यानी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर ऐसा करो। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2903। तर्जुमा 2903। हज़रत राफ़े बिन खदीज बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाक़िला और मज़ाबना से मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, काश्तकारी तीन तरह की होती है। एक ये कि किसी शख्स की ज़मीन हो और वो इसमें काश्त करे, एक वो शख्स जिसे अतिये के तौर पर कोई ज़मीन दी गई हो और वो इसमें काश्त करे, और एक वो शख्स जो सोने और चांदी के एवज़ में ज़मीन किराए पर हासिल करे तो वो इसमें काश्त कर सकता है। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2904। तर्जुमा 2904। हंज़ुला बिन कैस ज़रक़ी ये बयान करते हैं कि इन्होंने हज़रत राफ़े बिन खदीज से ज़मीन किराए पर लेने के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से मना किया है। तो हंज़ला ने उनसे दरियाफ़्त किया सोने और चांदी के एवज़ में भी? तो इन्होंने फरमाया, सोने और चांदी के एवज़ में देने में कोई हरज नहीं है। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2905। तर्जुमा 2905। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन को किराए पर देने से मना किया है, अलबत्ता सोने और चांदी के एवज़ में ज़मीन किराए पर दी जा सकती है। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2906। तर्जुमा 2906। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का ये बयान नक़ल करते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर जा रहे थे कि आपने एक खेत को देखा जो लहलहा रहा था। आपने दरियाफ़्त किया, ये खेत किसका है? तो लोगों ने बताया, ये खेत हज़रत राफ़े बिन खदीज का है। नबी करीम ने इन्हें बलवाया। वो निसफ़िया एक तिहाई पैदावार के एवज़ में ज़मीन किराए पर लेते थे। नबी करीम ने फरमाया, तुमने इस ज़मीन में जो खर्च किया है इसका हिसाब लगाओ और फिर ज़मीन के मालिक से उसे ले लो और उस शख्स की ज़मीन और इसका खेत इसके सुपरद कर दो। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2907। तर्जुमा 2907। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की ज़मीन और वहाँ के खजूरों के बाग़ात यहूदियों को दे दिए थे कि वो मुसलमानों को निस्फ़ अदायगी कर दिया करें। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2908। तर्जुमा 2908। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर वहाँ के रहने वालों को दे दिया था, इस शर्त पर कि वो वहाँ की पैदूर में से ख्वाह वो फल हो या ज़राअत हो निस्फ़ मुसलमानों को अदा कर दिया करेंगे। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2909। तर्जुमा 2909। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल खैबर के साथ तय किया था कि वहाँ की जो पैदावार होगी ख्वाह वो फल हो या ज़राअत हो, इसका निस्फ़ हिस्सा वो लोग मुसलमानों को अदा करेंगे। सननदार कतनी। किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2910। तर्जुमा 2910।
حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ جب فصل کاٹنے کا وقت ہوتا تو قرض وصولی کرنے والا آ جاتا تو جس نے ادائیگی کرنی ہوتی وہ یہ کہتا تھا اس دفعہ پیداوار کو فلاں آفت لاحق ہو گئی ہے، اس میں یہ خرابی آ گئی ہے۔ مختلف طرح کی آفات کا تذکرہ کرتے جن کی وجہ سے لوگوں کے درمیان مقدمات ہونے لگے۔ جب یہ مقدمات زیادہ ہو گئے تو نبی کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تم اس وقت تک سودا نہ کرو جب تک پھل پک کر تیار نہیں ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پر یہ بات کی تھی کیونکہ اس بارے میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2911 ترجمہ 2911 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے رہنے والوں کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ وہاں پیدا ہونے والی کھجوروں اور زراعت میں سے نصف پیداوار کو وہ لوگ مسلمانوں کو ادا کیا کریں گے۔ روایت کے ایک لفظ کے بارے میں راویوں نے اختلاف کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2912 ترجمہ 2912 حضرت عمر کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے رہنے والے یہودیوں کو وہاں کی زمینوں پر کام کرنے کی اجازت دی تھی اس شرط پر کہ وہ نصف پیداوار مسلمانوں کو ادا کریں گے اور یہ حصے متعین تھے۔ آپ نے ان کے لیے یہ شرط رکھی تھی جب ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2913 ترجمہ 2913 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اور وہاں کی کھجوروں کے باغات نصف پیداوار کی ادائیگی کی شرط پر یہودیوں کو دیے تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2914 ترجمہ 2914 حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں زرعی پیداوار اور دیگر تمام قسم کی پیداوار میں نصف حصے کی ادائیگی کی شرط پر خیبر کی زمین یہودیوں کو دی تھی۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2915 ترجمہ 2915 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ سے کچھ زرعی اور اسلحہ عارضی طور پر لیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ عارضی طور پر ہے جسے واپس کر دی جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا یہ عارضی طور پر لیا ہے جسے واپس کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2916 ترجمہ 2916 امرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے کچھ اسلحہ ادھار لیا تو صفوان نے عرض کی کیا یہ واپس کر دی جائے گا یا رسول اللہ؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2917 ترجمہ 2917 صفوان بن یالی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جب میرا قاصد تمہارے پاس آئے تو انہیں یہ چیز دے دینا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے 30 زرہوں اور 30 اونٹوں کا ذکر کیا تھا۔ حضرت یالی بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کیا یہ ادھار لے رہے ہیں جسے واپس کر دیں گے؟ تو نبی کریم نے فرمایا جی ہاں۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2918 ترجمہ 2918 ایک اور سند کے ہمراہ بھی یہی روایت منقول ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ عارضی طور پر لے رہیں جن کا تاوان ادا کیا جائے گا، یا یہ اس طرح عارضی طور پر لے رہے ہیں کہ انہیں واپس کر دی جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں انہیں واپس کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام باب بلعنون حدیث نمبر 2919 ترجمہ 2919 امیہ بن صفوان اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ان سے کچھ زرعی ادھار مانگی تو انہوں نے عرض کی اے حضرت محمد کیا غصب کر رہے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ عارضی طور پر لے رہے ہیں جن کا تاوان بھی ادا کیا جائے گا۔
راوی بیان کرتے ہیں ان میں سے کچھ زرہیں خراب ہو گئیں تو نبی نے انہیں یہ پیشکش کی کہ وہ ان کا تاوان لیں، تو انہوں نے عرض کی کہ اب میں اسلام کی طرف راغب ہو چکا ہوں اور مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2920۔ ترجمہ 2920۔ امیہ بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے لوہے کی کچھ زرہیں نڈالیں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا یہ ضمانت والی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضمانت والی ہیں، ان میں سے بعض ضائع ہو گئیں تو نبی نے ان سے فرمایا تم چاہو تو میں تمہیں اس کا تاوان دے دیتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی نہیں، اب میرے دل میں اسلام آ چکا ہے اور یہ دل ہر چیز سے زیادہ سما چکا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2921۔ ترجمہ 2921۔ عطا نے عبداللہ بن صفوان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صفوان، کیا تمہارے پاس کچھ اسلحہ ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ یہ عارضی طور پر لے رہے ہیں یا غصب کریں گے؟ اس کے بعد راوی نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2922۔ ترجمہ 2922۔ عبدالعزیز نامی راوی نے عطا کے حوالے سے حضرت صفوان کی اول سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارضی طور پر کچھ اسلحہ لیا۔ اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2923۔ ترجمہ 2993۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عارضی طور پر لی ہوئی چیز واپس کی جائے گی اور عطیے کے طور پر عارضی استعمال کے لیے ملنے والی چیز واپس کی جائے گی۔ تو ایک شخص نے کہا کیا یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس بات کا حقدار ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2924۔ ترجمہ 2924۔ حضرت ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ نے ہر حقدار کا حق مقرر کیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ بچہ صاحب فراش کو ملے گا اور زنا کرنے والے کو محرومی ملے گی، اور ان لوگوں کا حساب اللہ کے ذمے ہوگا۔ جو شخص اپنے حقیقی بات کے علاوہ یا اپنے آزاد کرنے والے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے، توائی سے شخص پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی طرف سے قیامت کے دن تک لعنت ہوتی رہے گی۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، اناج بھی نہیں؟ نبی کریم نے فرمایا وہ ہمارا سب سے اہم مال ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عارضی طور پر استعمال کے لیے کی جانے والی چیز واپس کی جائے گی، اور عطیے کے طور پر عارضی استعمال کے لیے جو چیز دی گئی ہو وہ بھی واپس کی جائے گی۔ فرض ادا کیا جائے گا اور نگران شخص تاوان ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2925۔ ترجمہ 2925۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو اس پر تاوان لازم نہیں ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2926۔ ترجمہ 2926۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ عارضی طور پر استعمال کے لیے لینے والا شخص تاوان ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص دھوکے کے ساتھ حصہ کرے تو اس پر تاوان کی ادائیگی لازم ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کے پاس ودیعت کے طور پر کوئی چیز رکھوائی گئی ہو وہ بھی تاوان ادا کرنے کا پابند ہوگا، لیکن اگر وہ دھوکہ دیتا ہے تو اس پر بھی تاوان کی ادائیگی لازم ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2927۔ ترجمہ 2927۔
अता बिन अबी रबा ने रिवायत के ये अल्फाज आर्जी तौर पर ली गई चीज़ वापस की जाएगी की वजाहत करते हुए ये बात बताई है कि एक कबीला के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मुशरिकीन से इन्होंने आर्जी इस्तेमाल के लिए ली थीं। इन लोगों ने ये कहा इस्लाम कबूल करने की वजह से मुशरिकीन की ये अशिया जो हमारे पास हैं या हमारे पास आ गई हैं, जब इस बात की इत्तला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने इरशाद फरमाया इस्लाम तुम्हें ऐसी किसी चीज़ पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं देता जो तुम्हारी मलकियत ना हो, आर्जी इस्तेमाल के लिए ली गई चीज़ वापस की जाएगी। तो फरान लोगों ने मुशरिकीन की वो चीज़ें इन्हें वापस कर दें। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2928 तर्जुमा 2928 काजी शरी बयान करते हैं कि जिस शख्स ने आरियत के तौर पर चीज़ ली हो और जिस शख्स के पास वदियत के तौर पर चीज़ रखवाई गई हो, इस पर तावान की अदायगी लाजिम नहीं होगी। अलबत्ता अगर वो धोखे देने वाले हों तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2929 तर्जुमा 2929 हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और बोले आप इस बात पर गवाह बन जाएं कि मैंने अपने माल में से इतना माल नुमान को दे दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुमने अपनी सारी औलाद को अतिये के तौर पर इतनी ही अदायगी की है जितनी तुमने नुमान को दी है। इन्होंने अर्ज़ की नहीं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम मेरी बजाय किसी और को गवाह बना लो, किया तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि वो सब यानी तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ एक जैसा अच्छा सलूक करे। तो इन्होंने अर्ज़ की जी हूँ। नबी करीम ने फरमाया फिर तुम ऐसा ना करो। मुहामिल कहते हैं रिवायत में ये अल्फाज हैं किया तुमने अपने सब बेटों को उसी तरह हतिया दिया है। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2930 तर्जुमा 2930 हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद से ये फरमाया था तुम ज़ियादती के बारे में मुझे गवाह ना बनाओ। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2931 तर्जुमा 2931 हज़रत नुमान बयान करते हैं कि उनकी वालिदा ने उनके वालिद हज़रत बशीर से कहा कि वो अपने साहबजादे नुमान को खजूरों का एक बाग दे दें, तो हज़रत बशीर ने ऐसा कर ली। फिर इन्होंने दरियाफ्त किया कि मैं इस बारे में कैसे गवाह बनाऊं। तो इस खातून ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो हज़रत नुमान के वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सामने इस बात का तज़किरा किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया तुम्हारी इसके अलावा और औलाद भी है। इन्होंने अर्ज़ की जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया किया तुमने जिस तरह से उसे दिया है उसी तरह बाकी सबको भी दिया है। इन्होंने अर्ज़ की जी नहीं। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया मेरे जैसा शख्स इस तरह की चीज़ का गवाह नहीं बन सकता। अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि तुम अपनी औलाद के बारे में इंसाफ से काम लो, जिस तरह वो इस बात को भी पसंद करता है कि तुम लोग आपस में इंसाफ से काम लो। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2932 तर्जुमा 2932 हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे अतिये के तौर पर ग़ुलाम दिया तो मेरी वालिदा ने मुझे ये हिदायत की कि मैं इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाऊं ताकि मैं आपको इस बात पर गवाह बना लूं। तो नबी करीम ने मेरे वालिद से दरियाफ्त किया तुमने अपनी सारी औलाद को उसी तरह हतिया दिया है। इन्होंने अर्ज़ की नहीं। नबी करीम ने फरमाया तोफरा से तुम वापस ले लो। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2933 तर्जुमा 2933 ये रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2934 तर्जुमा 2934 हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू के बारे में ये बात मनक़ूल है कि एक शख्स ने इन्हें बुलाया और अपनी वसीयत के बारे में इन्हें गवाह बनाना चाहा। तो उसने वसीयत में अपनी बाज़ औलाद को दूसरी औलाद पर तरजीह दी थी। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है कि हम किसी ज़ियादती के काम में गवाह बने। आपने इरशाद फरमाया है जो शख्स किसी ज़ियादती के काम पर गवाह बनता है वो झूठे गवाह की मानिंद होता है। फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर तेज़ी से चलते हुए तशरीफ़ ले गए। सनन दारक़ुतनी किताब खरीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2935 तर्जुमा
2935। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास दोनों मरफू हदीस के तौर पर ये बात नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, किसी भी मुसलमान के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो कोई चीज़ हबा करने के बाद उसे वापस ले, अलबत्ता वो अपनी औलाद को जो देता है इसे वापस ले सकता है। अपने हबा को वापस लेने वाले शख्स की मिसाल, रावी के शक है या शायद ये अल्फाज हैं, अपने अतिये को वापस लेने वाले शख्स की मिसाल इस कुत्ते की मानिंद है जो क़ै करने के बाद अपनी हिक़ै को दोबारा चाट लेता है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2936। तर्जुमा 2936। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, कोई भी शख्स अपने हबा को वापस नहीं ले सकता, सिर्फ वालिद अपनी औलाद से हबा की हुई चीज़ वापस ले सकता है। अपने हबा को वापस लेने वाला शख्स इस कुत्ते की मानिंद है जो अपने क़ै को चाट लेता है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें कुछ लफ्ज़ी इख्तिलाफ़ पाया जाता है। और एक सनद के हमराह ये रिवायत मरसल हदीस के तौर पर मनक़ूल है जिसमें ये अल्फाज हैं, वालिद अपना हबा औलाद से वापस ले सकता है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2937। तर्जुमा 2937। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स कोई चीज़ हबा करता है तो वो इस चीज़ का ज़्यादा हक़दार होता है जब तक वो इसका कोई बदला ना ले। ये रिवायत मरफू होने के तौर पर मुस्तनद तौर पर साबित नहीं है। दुरुस्त ये है कि ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के हवाले से हज़रत उमर से मौक़ूफ़ रिवायत के तौर पर मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2938। तर्जुमा 2938। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, आदमी अपने हबा का ज़्यादा हक़दार होता है जब तक वो इसका कोई बदला ना ले। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2939। तर्जुमा 2939। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हबा करने वाला अपने हबा का ज़्यादा हक़दार होता है जब तक वो इसका कोई बदला नहीं लेता। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2940। तर्जुमा 2940। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2941। तर्जुमा 2941। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, आदमी अपने हबा का ज़्यादा हक़दार होता है जब तक वो इसका कोई बदला ना ले। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2942। तर्जुमा 2942। हज़रत समरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जब आदमी किसी रिश्तेदार को हबा करे तो वो उसे वापस ना ले। इस रिवायत को नकल करने में अब्दुल्लाह बिन जाफ़र नामी रावी मुनफरिद हैं। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2943। तर्जुमा 2943। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जो शख्स कोई चीज़ हबा करता है फिर वो उसे वापस लेना चाहता है तो वो इस चीज़ का ज़्यादा हक़दार होगा जब तक वो इसका कोई बदला नहीं लेता। ताहम इसकी मिसाल इस कुत्ते की मानिंद होगी जो अपनी क़ै चाट लेता है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2944। तर्जुमा 2944। हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह मुहारबी बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 मरतबा ज़ियारत की है। एक मरतबा मैंने आपको ज़ौलंजस के बाज़ार में देखा है, मैं अपने सामान के साथ वहाँ मौजूद था जो मैंने फ़रोख्त करने के लिए वहाँ रखा हुआ था। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो आपने सुर्ख़ खुला ज़ेबतन किया हुआ था और आप बुलंद आवाज़ में ये इरशाद फरमा रहे थे, ए लोगो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ लो तो फला पा जाओगे। एक शख्स पत्थर पकड़कर आपके पीछे जा रहा था जिसने आपको शदीद ज़ख्मी कर दी था। वो शख्स ये कहता जा रहा था, ए लोगों, उनकी बात ना मानो क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। तो मैंने पूछा, या कौन साहब हैं? तो लोगों ने बताया, ये अब्दाल मतलब की औलाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान हैं। मैंने दरियाफ्त किया, ये उनके पीछे जाने वाला शख्स जो नहीं पत्थर मार रहा था, ये कौन है? लोगों ने बताया कि ये उनका चचा अब्दुल अज़ीज़ है।
रावी कहते हैं ये अबुलहब था। फिर जब इस्लाम गालिब हो गया और नबी करीम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो हम रबदा से और रबदा के जनूबी इलाक़ों से कुछ सवारों के हमराह आए और मदीना मुनव्वरा के करीब हमने पड़ाव किया। हमारे साथ एक खातून भी थीं। रावी कहते हैं एक मर्तबा हम बैठे हुए थे कि उसी दौरान एक साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए जिन्होंने 2 सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। इन्होंने सलाम किया, हमने इन्हें जवाब दिया। इन्होंने दरियाफ़्त किया आप लोग कहाँ से आए हो? हमने जवाब दिया रबदा से और रबज़ा के जनूबी इलाक़ों से। रावी कहते हैं कि हमारे साथ सुर्ख ऊँट भी थे। इन्होंने दरियाफ़्त किया क्या तुम अपने ऊँट फ़रोख्त करोगे? तो हमने जवाब दिया जी हाँ। इन्होंने दरियाफ़्त किया कितने के एवज़ में? हमने कहा खजूरों के इतने इतने सा के एवज़ में। तो इन्होंने हमें कोई कमी करने के लिए नहीं कहा। फिर इन्होंने उनके सर को पकड़ा और मदीना के अंदर चले गए और हमारी निगाहों से ओझल हो गए तो हम लोग एक दूसरे को मलामत करने लगे कि हमने कहा कि तुम लोगों ने अपना ऊँट एक ऐसे शख्स को दे दिया जिससे तुम वाकिफ़ ही नहीं हो। तो वो औरत जो हमारे साथ थी वो बोली तुम एक दूसरे को मलामत ना करो। मैंने उन साहब के चेहरे में एक ऐसी चीज़ देखी है जिससे ये साबित होता है कि ये तुम्हें रसोई का शिकार नहीं करेंगे। मैंने किसी भी शख्स का चेहरा ऐसा नहीं देखा जवान से ज़्यादा चौदहवीं के चंद से मुशाबहत रखता हो। फिर जब इशा का वक्त हुआ तो एक शख्स हमारे पास आया और बोला अस्सलाम अलैकुम, मैं अल्लाह के रसूल का कासद हूँ जो तुम्हारे पास आया हूँ। इन्होंने तुम्हें ये हिदायत की है कि तुम इन खजूरों को सैरहो कर रखा लो और पूरी तरह से माप भी लो। रावी कहते हैं हमने इन्हें सैरहो कर रखाया और फिर पूरी तरह माप लिया। अगले दिन हम मदीना शहर में दाखिल हुए तो नबी करीम मिंबर पर खड़े होकर लोगों को खुतबा दे रहे थे। आप इरशाद फरमा रहे थे, देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है और तुम उस शख्स पर खर्च का आगाज़ करो जो तुम्हारे ज़ेर कफ़ालत हो, तुम्हारी वालिदा, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई और तुम्हारे दर्जा बदर्जा करीबी अजीज़। तो एक अंसारी खड़ा हुआ और उसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये बनु सलबा जिन्होंने ज़माना जाहलियत में फ़लन शख्स को कत्ल किया था, आप हमें उनसे बदला दिलवा दिए। तो नबी ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए यहाँ तक कि हमने आपकी बगलों की सफ़ेदी को देख लिया। आपने इरशाद फरमाया बाप अपनी औलाद की तरफ से तावान अदा नहीं करेगा। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2945 तर्जुमा 2945 हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जो शख्स किसी चीज़ के बारे में नक़द सौदा करे तो अदायगी के तौर पर दी जाने वाली चीज़ में कोई तब्दीली ना करे। इब्राहिम बिन सईद कहते हैं यानी वो उसी चीज़ को हासिल करे जिसके बारे में उसने नक़द सौदा किया था या वही मुआवजा अदा करे जिसकी शर्त पर उसने नक़द सौदा किया था। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2946 तर्जुमा 2946 हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं रावी कहते हैं कि मेरा ख़याल है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम भी सुलफ करो तो उसे आगे इस वक्त तक फ़रोख्त ना करो जब तक उसे पूरी तरह माप ना लो। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2947 तर्जुमा 2947 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है जो शख्स भी सुलफ करे तो तयशुदा अदायगी के अलावा किसी चीज़ की अदायगी की शर्त आयद ना करे। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2948 तर्जुमा 2948 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को मदीना से निकलने का हुक्म दिया तो उनके कुछ अफराद आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इन्होंने कहा हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं जो अभी वापस नहीं मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम इन्हें छोड़ दो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2949 तर्जुमा 2949 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2950 तर्जुमा 2950 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को जलावतन करने का हुक्म दिया तो इन्होंने अर्ज़ किया हज़रत मोहम्मद हमने लोगों से कुछ कर्ज़ लेने हैं तो आपने इरशाद फरमाया तुम इन्हें मुआफ़ कर दो और जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानुन हदीस नंबर 2951 तर्जुमा 2951
حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینہ منورہ سے نکالنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں نکالنے کا حکم دے دیا ہے جبکہ ہم نے لوگوں سے قرض لینے ہیں جو ابھی وصول نہیں ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ معاف کر دو اور تیزی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2952۔ ترجمہ 2952۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ اس اعمال کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، صرف آپ اس کے قرض کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اگر یہ بتایا جاتا کہ اس کے ذمے کوئی قرض لازم ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتایا جاتا کہ اس کے ذمے کوئی قرض لازم نہیں ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنازہ لایا گیا، جب آپ اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا تمہارے ساتھی کے ذمے کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے عرض کی 2 دینار ہیں، تو نبی کریم وہاں سے مڑ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں کی ادائیگی میرے ذمے ہے، یہ شخص ان دونوں سے بری ہے۔ تو نبی کریم آگے بڑھے، آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر آپ نے حضرت علی بن ابو طالب سے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا کرے اور تمہیں پریشانی سے اسی طرح نجات عطا کرے جس طرح تم نے اپنے بھائی کی پریشانی کو ختم کیا ہے۔ جو بھی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ذمے قرض ہوتا ہے تو وہ اس قرض کے عوض میں گروہ رکھا جاتا ہے، اور جو شخص کسی میت کے قرض کی پریشانی کو ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی پریشانی کو ختم کرے گا۔ تو کسی صاحب نے عرض کی یہ بطور خاص حضرت علی کے لیے حکم ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2953۔ ترجمہ 2953۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں جفتی کے لیے نرجانور کو کرائے پر دینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں، کام ہی میں سے مزدوری دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2954۔ ترجمہ 2954۔ حضرت انس بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جب تک انگور پک نہیں جاتا اس وقت تک اسے فروخت نہ کیا جائے، اور جب تک دانہ تیار نہیں ہو جاتا اس وقت تک اسے فروخت نہ کیا جائے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2955۔ ترجمہ 2955۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا ہے اور اس بات سے منع کیا ہے کہ تر کھجور کو خشک کھجور کے عوض میں ماپ کر فروخت کیا جائے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2956۔ ترجمہ 2956۔ حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجور کے عوض میں تازہ کھجور فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2957۔ ترجمہ 2957۔ سالم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ خشک کھجور کو تازہ کھجور کے عوض میں فروخت کیا جائے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2958۔ ترجمہ 2958۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ سے منع کیا ہے اور اسنیہ سے منع کیا ہے، البتہ اگر اس کے بارے میں علم ہو تو حکم مختلف ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2959۔ ترجمہ 2959۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامعلوم چیز کا سودا کرنے سے منع کیا ہے جب تک اس کے بارے میں آگاہی نہ حاصل ہو جائے۔ سنن دارقطنی کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2960۔ ترجمہ 2960۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے پھلوں کا اس وقت تک سودا نہ کرو جب تک وہ پک کر تیار نہ ہو جائیں، اور کھجور کے عوض میں پھلوں کو سودا نہ کرو۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مانند سے منع کیا ہے۔ سنن دارقطنی
किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2961। तर्जुमा 2961। हज़रत साद बिन अबी वक़ास बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर खजूर के एवज़ में खुश्क खजूर का उधार सौदार करने से मना किया है। इस रिवायत के अल्फाज के बारे में कुछ इख्तिलाफ किया गया है। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2962। तर्जुमा 2962। अब्दुल्लाह बिन यजीद बयान करते हैं शेख अबू यश ने हज़रत साद से गंदम की दो किस्म के बारे में दरियाफ्त किया उनका आपस में लेन देन किया जा सकता है, तो हज़रत साद ने उसे मकरूह करार दिया। बाद में बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर खजूरों के एवज़ खुश्क खजूरों का सौदा करने से मना फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में ये बात इरशाद फरमाई है कि जब वो खुश्क हो जाती हैं तो कम हो जाती हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2963। तर्जुमा 2963। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बयान करते हैं कि शेख अबू यश ज़ैद ने इन्हें बताया कि एक मरतबा हज़रत साद से गंदम की दो किस्म के बारे में पूछा गया तो हज़रत साद ने उनसे दरियाफ्त किया उन दोनों में से कौन सी कस्म ज़्यादा बेहतर है, तो इन्होंने जवाब दिया सफ़ेद वाली, तो हज़रत साद ने इन्हें इससे मना कर दी। हज़रत साद ने बताया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना आपसे खुश्क खजूर के एवज़ में तर खजूर का सौदा करने के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया किया खजूर जब खुश्क हो जाती है तो कम हो जाती है। लोगों ने जवाब दिया जी हाँ, तो नबी करीम ने इससे मना फरमा दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2964। तर्जुमा 2964। शेख अबू यश बयान करते हैं कि हज़रत साद के दूर में आदमियों ने जो कि दो किस्म के बारे में सौदा कर ली। हज़रत साद ने फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में दो आदमियों ने खुश्क और तर खजूर का सौदा कर ली था। नबी करीम ने दरियाफ्त किया खजूर जब खुश्क हो जाती है कम हो जाती है। लोगों ने जवाब दिया जी हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर ये दुरुस्त नहीं है। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2965। तर्जुमा 2965। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना है जो भी शख्स किसी दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त करता है तो उन दोनों में से हर एक को इख्तियार होगा कि वो सौदे को ख़त्म कर दे जब तक वो अपनी जगह से जुदा नहीं हो जाता, मासिवाय इस सूरत के जब इस सौदे में इख्तियार दी हो और किसी भी शख्स के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो अपने साथी से इस अंदेशे के तहत जुदा हो जाए कि वो इस सौदे को ख़त्म कर देगा। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2966। तर्जुमा 2966। यही रिवायत बाज़ दगरासनाद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2967। तर्जुमा 2967। इमरू बिन शोएब अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे हालत एहराम वाले ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ्त किया जो अपनी बीवी के साथ सोबत कर लेता है, तो इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की तरफ इशारा किया, फरमाया तुम उनके पास जाओ और उनसे दरियाफ्त करो। शोएब कहते हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर को पहचानता नहीं था, तो मैं उस शख्स के साथ गया। फिर इसने अब्दुल्लाह बिन उमर से इस बारे में पूछा तो इन्होंने जवाब दिया तुम्हारा हिज बातिल हो गया है। तो उस शख्स ने दरियाफ्त किया फिर अब मैं बैठ जाऊं। इन्होंने कहा नहीं, तुम लोगों के साथ जाओ, लोग जो काम करते हैं तुम भी करो, अगले साल फिर तुम आकर हज कर लेना और कुर्बानी का जानवर साथ लेकर आना। वो शख्स वापस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया और इस बारे में बताया, तो हज़रत अब्दुल्लाह ने इससे फरमाया तुम हज़रत अब्बास के पास जाओ, उनसे दरियाफ्त करो। शुएब कहते हैं मैं उस शख्स के साथ गया, उसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से दरियाफ्त किया तो हज़रत अब्बास ने भी उसी की मानिंद जवाब दिया जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने उसे जवाब दिया था। वो शख्स वापस हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू के पास आया और इन्हें इस बारे में बताया जो हज़रत अब्बास ने जवाब दिया था। फिर उस शख्स ने दरियाफ्त किया आप इस बारे में क्या कहते हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया मैं भी उसी की मानिंद जवाब देता हूँ जो इन्होंने बयान किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून, हदीस नंबर 2968। तर्जुमा 2968। यही रिवायत बाज़ दगरासनाद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब खरीद व फरोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानून,
حدیث نمبر 2969۔ ترجمہ 2969۔ یونس بن اسحاق اپنی والدہ عالیہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں اور قبا خاتون مکہ گئیں، ہم سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ہم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے ہم سے دریافت کیا آپ کون خواتین ہیں؟ ہم نے جواب دیا ہم کوفہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب عالیہ بیان کرتی ہیں تو گویا سیدہ عائشہ نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، تب قبا نے ان سے کہا اے ام المومنین میری ایک کنیز ہے، میں اسے حضرت زید بن رقم انصاری سے 800 درہم کے عوض میں خریدا، جب تک ان کی ادائیگی نہیں ہوتی، پھر جب انہوں نے اس کنیز کو فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا تو میں نے 600 درہم نقد کے عوض اسے خرید لیا۔ راوی خاتون بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ ہمارے طرف متوجہ ہوئیں، فرمایا تم نے بہت بڑا سودا کیا ہے، تم زید کو جا کر بتا دینا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا تھا اسے خراب کر لی ہے، البتہ اگر وہ توبہ کر لیں تو حکم مختلف ہوگا۔ تو اس خاتون نے سیدہ عائشہ سے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر میں ان سے اپنی اصل رقم وصول کر لوں؟ تو سیدہ عائشہ نے یہ آیت تلاوت کی، جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا ہے وہ اس کا ہوگا۔ شیخ بیان کرتے ہیں قبا اور عالیہ نامی خواتین مجہول ہیں، ان کی روایت کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2970۔ ترجمہ 2970۔ شیخ ابو اسحاق سبیعی اپنی اہلیہ کا بیان نقل کرتے ہیں، وہ خاتون سیدہ عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ساتھ حضرت زید بن رقم انصاری کی ولد تھیں اور ایک دوسری خاتون بھی تھیں۔ حضرت زید بن رقم انصاری کی ولد نے عرض کی اے ام المومنین میں نے ایک غلام حضرت زید بن رقم سے 800 درہم ادھار کے عوض میں خریدا، پھر میں نے 600 درہم نقد کے عوض میں اسے حاصل کر لی۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا تم نے بہت برا سودا کیا ہے، ان کا یعنی حضرت زید بن رقم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا جہاد باطل ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں تو حکم مختلف ہوگا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2971۔ ترجمہ 2971۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمان کے حساب سے خراج مقرر کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2972۔ ترجمہ 2972۔ حضرت مخلد بن خفاف بیان کرتے ہیں کہ ایک غلام کچھ لوگوں کی مشترکہ ملکیت تھا، ان لوگوں نے اسے فروخت کر دی، شراکت داروں میں سے ایک شخص غیر موجود تھا، جب وہ آیا تو اس نے اس سودے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ ہشام بن اسماعیل کے پاس آئے تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ سودا کالعدم قرار دیا جائے گا اور وہ لوگ اس دن کے ریٹ کے حساب سے سودا کریں گے اور اسے خراج وصول کر لی جائے گا۔ پھر جو 2 سال گزر چکے تھے ان کا خراج 1000 درہم بنا، تو اس غلام کے عوض 2 غلام فروخت کیے گئے۔ میرو بن زبیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا سیدہ عائشہ نے مجھے یہ حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ خراج زمان کے حساب سے ہوگا۔ پھر روح ہشام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا، اس نے ان دونوں غلاموں کا سودا کالعدم کر دی اور خراج ترک کر دی۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2973۔ ترجمہ 2973۔ حمزہ بن عبداللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، سودا ہو جانے کے وقت جو چیز زندہ ہو اور جمع ہو وہ خریدار کے مال کا حصہ شمار ہوگی۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2974۔ ترجمہ 2974۔ طلحہ بن یزید کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کچھ سودوں کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب سے بات چیت کی کہ ان کا حکم کیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے تمہارے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ملی جو اس سے زیادہ گنجائش والی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبان بن منقر زال کو دی تھی، ان کی نظر کمزور تھی تو نبی کریم نے انہیں یہ اجازت دی کہ وہ سودے کو کالعدم کرنے کا 3 دن کا اختیار رکھے گا اور اگر وہ راضی ہوں گے تو لے لیں گے، اگر پسند نہیں کریں گے تو اس کو ترک کر دیں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2975۔ ترجمہ 2975۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفون بن منقر ایک عمر رسیدہ آدمی تھے، ان کے سر میں چوٹ لگی تھی، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جو سودا کریں گے اس میں 3 دن تک سودے کو ختم کرنے کا اختیار ہوگا۔ ان کی زبان میں کچھ لکنت پائی جاتی تھی، نبی کریم نے ان سے یہ فرمایا تھا تم فروخت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کرو کہ کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ لفظ خلابہ کی بجائے خزابہ کہا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2976۔ ترجمہ 2976۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص تھا جو خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت میں کچھ خرابی پائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ فلاں شخص کو تصرف کرنے سے روک دیں کیونکہ وہ سودا کر لیتا ہے لیکن اس کی ذہنی حالت میں کچھ کمزوری پائی جاتی ہے۔ نبی کریم نے اسے بلایا اور اسے سودا کرنے سے منع کر دی تو اس نے عرض کی، میں خرید و فروخت کیے بغیر گزارا نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے ضرور خرید و فروخت کرنی ہے تو یہ کہا کرو یہ اس کے عوض میں ہے اور کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2977۔ ترجمہ 2977۔ پہلی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کو ضرور خرید و فروخت ہی کرنی ہے تو یہ کہا کرو کہ یہ اس کے عوض میں ہے اور کوئی دھوکہ نہیں چلے گا۔ عبدالوہاب نامی راوی کہتے ہیں یعنی لوگ اسے کسی خسارے کا شکار نہیں کریں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2978۔ ترجمہ 2978۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے انہیں یہ بات بتائی کہ ایک انصاری کی زبان میں کچھ لکنت تھی اور اس کے ساتھ سودے میں ہمیشہ گھاٹا ہو جایا کرتا تھا۔ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز فروخت کرو تو 2 مرتبہ یہ کہہ دیا کرو کہ کوئی گھاٹا برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت منکر بن نمرو کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ان کے سر میں چوٹ لگ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی زبان میں اثر پڑا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت بھی کچھ تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں ہمیشہ انہیں خسارہ ہوتا تھا۔ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، جب تم کوئی چیز فروخت کرو تو یہ کہہ دیا کرو کہ کوئی گھاٹ نہیں ہوگا۔ پھر تم جس سامان کو خریدتے ہو اس کے بارے میں تم 3 دن تک اختیار رکھو گے۔ اگر 3 دن کے بعد تم راضی ہوئے تو اسے اپنے پاس رکھنا اور اگر پسند نہ ہوا تو اس کے مالک کو واپس کر دینا۔ ان صحابی کی عمر بڑی طویل ہوئی، وہ 130 سال تک زندہ رہے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جب لوگ ہر طرف پھیل گئے تھے اور لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور بازار میں خوب سودا ہوا کرتا تھا، اس وقت وہ بازار میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2979۔ ترجمہ 2979۔ حضرت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اختیار 3 دن تک ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2980۔ ترجمہ 2980۔ حبان بن واسع اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے اور میں نے یہ بات پائی ہے کہ تمہارے سودوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سب سے مشابہ جو چیز ہے وہ اختیار ہے جو نبی کریم نے حبان بن منقذ کو 3 دن تک دیا تھا، اور یہ واقعہ ایک غلام کے بارے میں پیش آیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2981۔ ترجمہ 2981۔ حضرت عبداللہ بن نمرو بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مکہ حرم ہے، یہاں کی زمین کو فروخت کرنا حرام ہے اور یہاں کے گھروں کو کرائے پر دینا حرام ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2982۔ ترجمہ 2982۔ حضرت عبداللہ بن نمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم مقرر کیا ہے، یہاں کی زمین کو فروخت کرنا اور اس کی قیمت کھانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، جو شخص مکہ کے گھروں کے معاوضے یعنی کرائے میں سے کچھ بھی کھائے گا وہ آگ کھائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو اسی طرح مرفوع روایت کے طور پر نقل کیا ہے، تاہم اس میں انہیں وہم ہوا ہے۔ اس میں انہیں دوسرا وہم یہ ہوا کہ انہوں نے راوی کا نام عبید اللہ بن ابی زید نقل کیا ہے، حالانکہ وہ ابن ابی زیاد ہے۔ درست یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب خرید و فروخت کے مسائل و احکام، باب بلعنون، حدیث نمبر 2983۔ ترجمہ
2983। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं जो शख्स मक्का के घरों का किराया खाता है वो अपने पेट में आग डालता है। ये रिवायत मौकूफ़ है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2984। तर्जुमा 2984। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं जो शख्स मक्का के घरों का किराया खाता है, इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2985। तर्जुमा 2985। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है मक्का मनाख है, यहाँ की ज़मीन को फ़रोख्त नहीं किया जा सकता और घरों को किराए पर नहीं दिया जा सकता। इस्माइल बिन इब्राहिम नामी रावी ज़ईफ़ है, इस रिवायत को इसके अलावा किसी और ने नक़ल नहीं किया। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2986। तर्जुमा 2986। हज़रत अलक़मा बिन नज़ला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के अहद में जिस शख्स को ज़रूरत होती थी वो वहीं ठहर जाता था और जिसे ज़रूरत नहीं होती थी वो दूसरे को ठहरने के लिए दे देता था। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2987। तर्जुमा 2987। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें यह बात इजाफ़ी है हज़रत उस्मान के अहद में भी ऐसा ही होता था। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2988। तर्जुमा 2988। हज़रत अलक़मा बिन नज़ला कनानी बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर हज़रत उमर के अहद मुबारक में मक्का के घरों को लोगों को दे दिया जाता था, इन्हीं फ़रोख्त नहीं किया जाता था। जिस शख्स को ज़रूरत होती थी वो वहाँ रहाइश इख्तियार कर लेता था और जिसे ज़रूरत नहीं होती थी वो दूसरों के लिए रहने के लिए छोड़ देता था। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2989। तर्जुमा 2989। मसब बिन साद अपने वालिद हज़रत साद बिन अबी वक़ास का ये बयान नक़ल करते हैं जब मक्का फ़तह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मर्दों और 2 ख़वातीन के अलावा बाकी सबको अमान दे दी। उन 6 अफराद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इन्हीं खाना काबा के पर्दों में छुपा हुआ पाओ तो भी इन्हें कत्ल कर दो। वो अफराद ये थे अकरमा बिन अबू जहल, अब्दुल्लाह बिन ख़तल, मुक़ीस बिन सबाबा, अब्दुल्लाह बिन साद बिन अबू सरा। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2990। तर्जुमा 2990। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं फ़तह मक्का के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए तो आपने हज़रत अबू हरीरा से फरमाया अंसार को बुला कर लाओ। तो इन्होंने ऐलान किया ए अंसार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ। अंसार आए यूं जैसे वो पहले से तयशुदा मुलाकात के तहत आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम इस रास्ते पर चलो, जो भी तुम्हारे सामने आने की कोशिश करे तुम उसे कत्ल कर दो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, अल्लाह ने इन्हीं फतह नसीब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। आपने 2 रकत नमाज अदा की, फिर इस दरवाज़े से बाहर निकले जो सफ़ा पहाड़ी के करीब था। फिर आप सफ़ा पर चढ़े, आपने लोगों से खिताब किया। उस वक्त अंसार पहाड़ी के ज़ेरी हिस्से में थे। इनमें से किसी ने अपने साथी से कहा बिन साहब के दिल में अपनी कौम की मोहब्बत उजागर हो गई है और अपनी बस्ती से लगाव पैदा हो गया है। तो अंसार के लोगों ने जो ये बात कही थी अल्लाह ने वही के ज़रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया। तो आपने इरशाद फरमाया ए अंसार, तुमने ये कहा है बिन साहब के दिल में कौम की मोहब्बत उजागर हो गई है और अपनी बस्ती से लगाव पैदा हो गया है। फिर आपने फरमाया मैं कौन हूँ? अल्लाह की कसम में वाकई अल्लाह का बंदा हूँ और इसका रसूल हूँ। मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत तुम्हारे साथ है। अंसार ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम हमने ये बात सिर्फ़ इस अंदेशे के तहत कही थी कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे अलहदगी इख्तियार ना कर लीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और इसके रसूल की बारगाह में तुम लोग सच्चे हो। रावी बयान करते हैं अल्लाह की कसम उस वक्त उनमें से हर एक शख्स के आंसू बहते हुए इसकी गर्दन तक आ रहे थे। सनन दारक़ुतनी। किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम। बाब बलानून। हदीस नंबर 2991। तर्जुमा
2991। अब्दुल्लाह बिन रबा बयान करते हैं हम एक वफ़द की शक्ल में हज़रत मुआवी के पास गए, हमारे साथ हज़रत अबू हरीरा भी थे। हम में से कोई एक शख्स खाना तैयार करता था, फिर अपने साथियों की दावत करता था। एक दिन एक शख्स ये काम करता, दूसरे दिन दूसरा कर लेता। जब मेरी बारी आई, मैंने कहा, ए अबू हरीरा, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई हदीस सुनानी है जब तक खाना नहीं आता। तो हज़रत अबू हरीरा ने बताया, फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। लश्कर के दाएं तरफ वाले और बाएं तरफ वाले दोनों हिस्सों में एक का अमीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुकर्रर किया और हज़रत ज़ुबैर को दूसरे हिस्से का मुकर्रर किया। लश्कर के पीछे वाले हिस्से का अमीर हज़रत अबू उबैदा को बनाया, जो वादी के नशीबी हिस्से में था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए अबू हरीरा, अंसार को मेरे पास बुलाओ। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, मैंने इन्हें बुलाया तो वो तेज़ी से चलते हुए आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार, यह कुरैश के औबाश लोग कल जब तुम्हारे सामने आए तो तुम इन्हीं पीस देना है, हमारी तुम्हारी मुलाकात सफ़ा पहाड़ी पर होगी। रावी बयान करते हैं, इन्होंने अपने हाथ के ज़रिया इशारा किया। अगले दिन जिस शख्स ने मुकाबले के लिए आने की कोशिश की, इन्होंने उसे मार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ लाए और इस पर खड़े हुए। आबू सुफियान आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर कुरैश को उसी तरह मारा जाता रहा तो आज के बाद कुरैश का नाम वंशान नहीं रहेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमान है, जो शख्स अपने घर का दरवाज़ा बंद करेगा उसे अमान है, जो शख्स अपना हथियार डाल देगा उसे भी अमान है। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, कुछ अंसार ने ये कहा, अब इन साहब के दिल में अपनी कौम की मोहब्बत उजागर हो गई है और अपनी बस्ती से लगाव पैदा हो गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस बारे में वही नाज़िल की गई। आपने इरशाद फरमाया, ए अंसार, तुमने ये कहा है, अब इन साहब के दिल में कौम की मोहब्बत उजागर हो गई है और अपनी बस्ती से लगाव पैदा हो गया है। याद रखना, मैं अल्लाह का बंदा और इसका रसूल हूँ। मैंने अल्लाह की तरफ और तुम्हारी तरफ हिजरत की, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत तुम्हारे साथ है। रावी बयान करते हैं, इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह और इसकी रसूल की मोहब्बत में ये बात कही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारी तस्दीक करते हैं और तुम्हारी माज़रत कबूल करते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानुन, हदीस नंबर 2992। तर्जुमा 2992। सर्ख बयान करते हैं, मैंने किसी शख्स का कुछ माल देना था। रावी को शक है कि शायद ये अल्फाज हैं, किसी शख्स का कर्ज देना था। वो शख्स मुझे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। तो मेरा जो भी माल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उस शख्स को अदायगी के लिए फ़रोख्त कर दी। ज़ैद बिन असलम के दोनों बेटों ने उसे नकल करने में मुख्तलिफ बात नकल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानुन, हदीस नंबर 2993। तर्जुमा 2993। ज़ैद बिन असलम के साहिबजादे अब्दाल रहमान और अब्दुल्लाह अपने वालिद के हवाले से ये बात नकल करते हैं, वो एक जंग में शरीक हुए। इन्होंने किसी शख्स सुना जो किसी दूसरे शख्स को बुलंद आवाज़ में पुकार रहा था, ए सर्क। तो ज़ैद बिन असलम ने बुलाया और दरियाफ्त किया, सर्क से मुराद किया है। तो इन्होंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा ये नाम रखा है। मैंने एक देहाती से एक औनटनी खरीदी, फिर मैं इससे छप गया। मैंने इस औनटनी की कीमत को भी ज़ाया कर दी। वो देहाती मुझे तलाश करता हुआ, तो लोगों ने इससे कहा, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताओ। वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, एक शख्स ने मुझसे औनटनी खरीदी और फिर वो मुझसे छप गया, मैं उसे ढूंढ नहीं सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे तलाश करो। रावी बयान करते हैं, उस शख्स ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो शख्स है जिसने मुझसे औनटनी खरीदी थी और मुझसे छप गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सिन की कीमत अदा करो। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो तो मुझसे ज़ाया हो गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सर्ख हो। फिर आपने देहाती से फरमाया, तुम जाओ उसे बाजार में फ़रोख्त करो और अपनी औनटनी की कीमत वसूल करो। तो इस देहाती ने मुझे बाजार में खड़ा किया, मेरी जो कीमत लगाई गई तो उसने ख़रीदार से दरियाफ्त किया, तुम इसका क्या करोगे? इसने बताया, मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। तो उस देहाती ने ही मुझे आज़ाद कर दी। सनन दारक़ुतनी, किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम, बाब बलानुन, हदीस नंबर 2994।
तर्जुमा 2994। ज़ैद बिन असलम बयान करते हैं मैंने इस्कंदरी में एक बुज़ुर्ग को देखा जिनका नाम सर्क था। मैंने दरियाफ्त किया ये क्या नाम हवा, तो इन्होंने बताया मेरा ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, मैं इसे तर्क नहीं करूँगा। मैंने दरियाफ्त किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका ये नाम क्यों रखा, तो इन्होंने बताया मैं मदीना मुनव्वरा आया और मैंने लोगों को बताया कि मेरा माल आ रहा है। इन लोगों ने मेरे साथ कुछ सौदे किए, मैंने इन्हें अदायगियाँ करनी थी, वो माल मुझसे ज़ाया हो गया। वो लोग मुझे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो आपने फरमाया तुम सर्क हो। फिर आपने मुझे 4 औनटनियों के एवज़ में फ़रोख्त करू दी। उन कर्ज़ फ़ाहम ने मुझे ख़रीदने वाले से दरियाफ़्त किया तुम इसका क्या करोगे। इसने बताया मैं उसे आज़ाद कर दूंगा। तो इन लोगों ने कहा हमें भी अजर की इतनी ज़रूरत है जितनी तुम्हें है। तो इन लोगों ने मिलकर मुझे आज़ाद कर दी, लेकिन मेरा ये नाम बाकी रह गया। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2995। तर्जुमा 2995। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से पहले अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह आप कहाँ पड़ाव करेंगे कि या अपने घर में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अकील बिन अबू तालिब ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा है, क्योंकि कोई काफिर किसी मुसलमान का वारिस नहीं बनता और कोई मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं बनता। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2996। तर्जुमा 2996। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं अर्ज़ की गई या रसूल अल्लाह कल आप कहाँ पड़ाव करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा। रावी बयान करते हैं ये फ़तह मक्का के मौका की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अकील ने वरासत में हमारे लिए कुछ छोड़ा है। इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2997। तर्जुमा 2997। हज़रत उसामा बिन ज़ैद बयान करते हैं इन्होंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह किया आप मक्का में अपने घर में क़याम करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अकील ने हमारे लिए कोई घर या जगह छोड़ी है। रावी बयान करते हैं जनाब अकील जनाब अबू तालिब के वारिस हुए थे। वो और तालिब दोनों अबू तालिब के वारिस हुए थे, जबकि हज़रत अली और हज़रत जाफ़र तैयार उनके वार से नहीं हुए थे, क्योंकि ये दोनों हज़रात मुसलमान थे और अक़ल और तालिब काफिर थे। इब्न शहाब बयान करते हैं अहल इल्म अल्लाह के इस फरमान से ये मुराद लेते हैं वो लोग जो ईमान लाए और इन्होंने हिजरत की, जिहाद किया। ये आयत यहाँ तक है, उनकी वलायत में से कुछ नहीं है। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2998। तर्जुमा 2998। यही रिवायत ज़हरी से मंक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम खैफ बनी कनाना में पड़ाव करेंगे जहाँ कुरैश ने कफ़र पर साबिक़ कदम रहने की कसम उठाई थी। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 2999। तर्जुमा 2999। अब्दुल्ला बिन ज़ैद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नक़ल करते हैं हज़रत उम्र के दो साहिबज़ादे अब्दुल्ला और उबैदुल्ला का गुज़र हज़रत अबू मूसा अशअरी के पास से हौज व इराक़ में गवर्नर के फ़राइज़ सरंजाम दे रहे थे। ये दोनों हज़रात ईरान की सरज़मीन से आ रहे थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया मेरे दोनों भतीजों को खुशामदीद, काश मेरे पास कोई चीज़ होती। रावी को शक है कि शायद ये अल्फाज हैं काश मैं किसी चीज़ पर कुदरत रखता जो मैं तुम्हें दे सकता। अलबत्ता मेरे पास ये माल इकट्ठा हुआ है, तुम इसे लो, इसके ज़रिया सामान खरीदूं। जब तुम हज़रत उम्र के पास जाओ तो उसे फ़रोख्त कर देना, मुनाफा तुम्हारा हुआ और असल माल तुम हज़रत उम्र को अदा कर देना। रावी बयान करते हैं जब ये दोनों हज़रात अमीर आल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए तो इन्होंने उन दोनों से दरियाफ़्त किया कि या अबू मूसा ने तमाम मुहाजिरीन की औलाद के साथ यही सलूक किया था। इन दोनों ने जवाब दिया जी नहीं। तो हज़रत उम्र ने फरमाया अमीर आल मोमिनीन उसे दुरुस्त करार नहीं देंगे। इन्होंने उसे क़राज़ के तौर पर दिया। सनन दारक़ुतनी किताब ख़रीद व फ़रोख्त के मसाइल व अहकाम बाब बलानून हदीस नंबर 3000। तर्जुमा 3000। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हकीम बिन हज़ाम जब किसी शख्स को मक़ारज़ा के तौर पर कोई चीज़ देते थे तो इस पर ये शर्त आयद करते थे कि तुम मेरे माल को किसी जानदार को नहीं दोगे, किसी समंदर ये सफ़र पर नहीं ले जाओगे, इसे लेकर किसी आबी गुज़रगाह में पड़ाव नहीं करोगे। अगर तुमने इसमें से कुछ भी किया और मेरा माल ज़ाया हुआ तो उसका तावान अदा करोगे।